हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, दिस इज आकाश प्रजापति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वन एग्जाम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ ए लैंग्वेज इन द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन इसके पहले हमको जानना जरूरी है कि डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं या लैंग्वेज किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल्स विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसके अंतर्गत साउंड्स होते हैं, रिटन सिंबल्स होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा उसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। विचारों के या बातों के एक से दूसरे व्यक्ति के लिए ट्रांसफर के लिए हमको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम उसमें भाषा में हमारे साउंड होते हैं, रिटन सिंबल्स होते हैं, इसी के सहारे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक से दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का इतिहास जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लगभग हम कह सकते हैं कि कुछ 100 वर्षों का इतिहास है, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर डेवलप नहीं हुई है या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं बनी है। यह एक धीरे धीरे सतत विकास की प्रक्रिया से ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश इज डेवलप्ड। देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा की जो उत्पत्ति और जो उसका विकास हुआ है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, वो यूरोप के एक देश यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, वहां पर अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ है या उसकी उत्पत्ति हुई है धीरे धीरे। लगभग 600 शताब्दी ईसा पूर्व से या 600 बीसी के पहले, बिफोर 600 बीसी, इंग्लैंड में सेल्ट्स या केल्ट्स नाम की जनजातियां निवास करती थी, जिनकी अपनी एक लैंग्वेज थी। उसको हम सेल्टिक लैंग्वेज कहते हैं, सेल्टिक लैंग्वेज कहते हैं। ये लगभग बिफोर 600 बीसी के पहले की बात की है। उसके अलावा जब सभी कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था, सेल्टिक लैंग्वेज वहां पर निवास कर रही थी। लेकिन हुआ यूं कि लगभग 55 बीसी में रोमन लोग जो थे, रोम के जो निवासी थे, इटली, वहां के लोग यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन पर अटैक कर दिए, आक्रमण कर दिए। और हम जानते हैं कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है या माइग्रेशन करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लोग, तो उनके साथ कुछ चीजें सामान्य रूप से कॉमन तौर पर चली जाती हैं, जैसे उनका रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा। वैसे ही बोलचाल के अंतर्गत भाषाएं होती हैं, ट्रांसफर होती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। जैसे हम भारत के इतिहास में देखते हैं कि जब आर्य लोग आए थे तो वो अपने साथ लैंग्वेज लेकर आए थे, अपनी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज उसको हम कहते हैं। उसी तरह जब ग्रीक लोग आए आक्रमण करे तो उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज को लेकर आए। इसी तरह हम मुगल्स को कहते हैं, जब मुगल्स आए तो वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन को लेकर आए थे। ठीक इसी तरह जब अंग्रेज आए या इंग्लिश लोग या ब्रिटिशर्स आए तो वो इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में लेकर आए। ठीक यही कार्य हुआ वहां इंग्लैंड में। जब रोम के लोग ब्रिटेन पर या यूनाइटेड किंगडम पर आक्रमण किए और वहां पर जाकर बस गए, तो उनके साथ उस समय रोम में बोली जाती थी लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज जो बोली जाती थी वो वहां पर उनके साथ चली गई ब्रिटेन में या यूनाइटेड किंगडम में, और वहां की पहले से बोली जाने वाली भाषा सेल्टिक से मिल गई। सेल्टिक से जब मिल गई तो एक मिली जुली भाषा का निर्माण हुआ, और लैटिन जो है, जिसमें लैटिन की प्रमुखता थी, अब लैटिन की प्रमुखता थी और लैटिन जो है यूनाइटेड किंगडम में पहुंच गई है। यूनाइटेड किंगडम में पहुंचने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी भाषा में
जो लैटिन की शब्दों की भूमिका हो गई वो वहां पर अवश्य रूप से देखी जाएगी। उसके पहले हम देखते हैं, क्योंकि सेल्टिक लैंग्वेज जो थी वो पहले से ही यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में एग्जिस्ट कर रही थी। जब सेल्टिक लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही थी तो इसीलिए सेल्टिक लैंग्वेजेस के कुछ शब्द अंग्रेजी भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं बॉग, क्लैन, क्रैग, ग्लेन, पेट, ये पेट है, स्लीव, स्लोगन, ट्राउजर्स, ईटीसी। ये सारे जो वर्ड्स हैं आज इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश वर्ड्स हमको लगते हैं देखने में, लेकिन ये एक्चुअल में इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, सेल्टिक लैंग्वेज से बने हुए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए। एक्चुअली हुआ क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारी लैंग्वेजेस आपस में आकर मिली और उनके कुछ शब्द जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए, और जब अडॉप्ट किए गए तो उनके कुछ शब्द ही कुछ तो एज इट इज उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आ गए और कुछ में थोड़े बहुत परिवर्तन करके उसको इंग्लिश ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक इसी तरह लैटिन लैंग्वेज हुआ, क्योंकि अब इसके बाद सेल्ट्स लोगों के बाद जो रोमन लोग थे वो वहां पर ब्रिटेन पहुंचे और उन्होंने अपने साथ लैटिन लैंग्वेज ले गए। इसीलिए लैटिन लैंग्वेज जो है उसका भी अंग्रेजी में एक काफी अहम योगदान है अंग्रेजी के निर्माण में या अंग्रेजी के विकास में। रिसर्च कहते हैं कि 29% जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो लैटिन से लैंग्वेज से निकली हुई है या लैटिन लैंग्वेज से बनी हुई है। अब कुछ शब्द देख लेते हैं जो लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे विलेज, ह्यूमन, पिक्चर, एंशिएंट, नॉवेल, हैबिट, नेम, एनिमल, साइंस, लाइब्रेरी, डिजिटल, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, फेमस, ईटीसी एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हजारों लाखों शब्द जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। रिसर्च कुछ कहती है कि लगभग 29% इंग्लिश लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं इंग्लिश 29% लैटिन लैंग्वेज से बनी हुई है, 29% ही फ्रेंच लैंग्वेज से बनी हुई है और 26% जर्मेनिक लैंग्वेज से बनी हुई है। ग्रीक लैंग्वेज का योगदान 6% है, अदर लैंग्वेज में भी 6% की एक्सिस्टेंसी है। आगे चलते हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि 29% जो लैटिन लैंग्वेज है वो इंग्लिश में इसलिए इंग्लिश द्वारा इसलिए अडॉप्ट कर ली गई क्योंकि जो लैटिन भाषी लोग थे, जो लैटिन बोलने वाले लोग थे, वो बार बार इंग्लैंड पहुंचे हैं और उनकी भाषा उनके साथ लैटिन लैंग्वेज बार बार पहुंची है। और जब बार बार पहुंची है तो दोनों के जो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी और लैटिन लैंग्वेज में भाषा का आदान प्रदान हुआ और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिए गए। ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से हम देखें अगर तो रोमन इन्वेजन लगभग 55 बीसी में हुआ, 55 बीसी में हुआ इंग्लैंड में, और जब हुआ तो लैटिन लैंग्वेज इनके साथ गई तो वो लैटिन लैंग्वेज तब तक वहां से मिली जुली रही जब तक जर्मेनिक इन्वेजन नहीं हुआ या जर्मेनिक सेटलमेंट्स नहीं हुआ। हम देखते हैं कि लगभग 450 एडी में जर्मेनिक माइग्रेशन हुआ। जर्मेनिक माइग्रेशन या जर्मेनिक इन्वेजन आप कह सकते हैं क्योंकि ये लोग जर्मनी से आए थे। जर्मनी यूरोप का एक देश है। जर्मनी के सैक्सनी नामक क्षेत्र से आए थे, लगभग इस एरिया से, और आए कहाँ थे, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर माइग्रेशन हुआ था इनका, जर्मनी के लोगों का। और जब जर्मनी के लोग आए थे तो उसमें 3 मुख्य जनजातियां आई थी उनके साथ, उनको हम कह सकते हैं एंजल्स, सैक्सन एंड ज्यूटिश। ये 3 जो ट्राइब्स थी ये जर्मनिक इन्वेजन में यूके आ गई, लंदन आ गई, और इनके साथ जो जर्मनिक लैंग्वेज आई, क्योंकि अभी हमने बताया कि सभी इन्वेजन या सभी आक्रमणों में उनके साथ उनकी भाषा भी उस देश में पहुंच जाती है। जैसे आप अगर कहीं जाएं और अगर 2-4 महीने वहां रह रहे हैं, आप दक्षिण भारत जाएं, ठीक, तो
या तो आप वहाँ के कुछ शब्दों को अपने लैंग्वेज में अडॉप्ट कर लेंगे और वहाँ के जो लोग आपके टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, उनको आप थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ भी हुआ। जो जर्मेनिक लैंग्वेज यहाँ आई थी उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर अभी तक लैटिन लैंग्वेज हो गई थी, क्योंकि जब से रोमन इन्वेजन हुआ था यहाँ लैटिन लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी। और इनमें से जो जो 3 ट्राइब्स आए थे उनमें मतलब मैक्सिमम लोग जो थे सैक्सन लैंग्वेज के थे, सैक्सन ट्राइब के थे, और इनकी भाषा भी क्या थी, सैक्सन ही थी। और जब लैटिन लैंग्वेज से मिली सैक्सन लैंग्वेज तो वो बनी एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज बनी। और एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज ही जो है इसको हम ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं, ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं। यहीं से इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा का जो है जन्म हुआ। आगे देखते हैं टाइमलाइन के हिसाब से। हाँ, जब जर्मनी के लोग या जर्मेनिक इन्वेजन हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जर्मेनिक लैंग्वेज भी यूके पहुंची, ब्रिटेन पहुंची, और तो जर्मेनिक लैंग्वेजेस के भी कुछ शब्द इंग्लिश में आना स्वाभाविक है। देखते हैं कि कुछ जर्मेनिक वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहें जर्मनी के या जर्मेनिक लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो इंग्लिश के शब्द हैं, आई, फुट, आर्म, हैंड, बॉडी, बॉय, गर्ल, etc, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट किए गए हैं। उसी के साथ बता दें कि जर्मनिक इन्वेजन जब हुआ था उसी समय डच लैंग्वेज भी आई थी इंग्लैंड में, क्योंकि हमने बताया कि वहाँ पर 3 ट्राइब्स निवास करती थी या 3 ट्राइब एग्जिस्ट करती थी, और तीनों ट्राइब्स ने जो है मिलकर अटैक किया था कहाँ, यूके पर। जब मिलकर अटैक किया यूके पर और उसको जीत लिया, वहाँ निवास करने लगे, तो उनके साथ डच लैंग्वेज भी आई थी जर्मनी के साथ। और जब डच लैंग्वेज भी आई थी तो डच लैंग्वेज का भी पार्टिसिपेशन हो गया किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसके कुछ शब्द जो है इंग्लिश द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए, जैसे एंकर, बैम्बू, ब्लो, बूम, बॉस, कुकी, क्लोव, ड्रग, डैश, किल, लक, पंप, प्लग, टैटू, वैगन, etc। ये सारे शब्द जो हैं डच वर्ड्स हैं। इनका भी इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में एक योगदान है। इसके अलावा और भी सैकड़ों हजारों वर्ड्स हैं जो डच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में अडॉप्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें जर्मेनिक लैंग्वेज की, तो अभी हमने बताया कि 26% जर्मेनिक लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश लैंग्वेज में के डेवलपमेंट में जर्मेनिक लैंग्वेज का 26% योगदान है। जैसे अभी हमने बताया कि लैटिन लैंग्वेज का योगदान 29% है और फ्रेंच लैंग्वेज का योगदान 29% भी है। उसी तरह जर्मेनिक लैंग्वेज 26% इंग्लिश में है। आगे अगर टाइमलाइन के हिसाब से समझें तो जर्मेनिक लैंग्वेज या जर्मेनिक इन्वेजन हुआ, उसके बाद अगस्टाइन मिशनरीज का आगमन हुआ ब्रिटेन में। अगस्टाइन एक सेंट हुआ करते थे, क्रिश्चियन सेंट हैं, वो जब ब्रिटेन में गए, अब ये बात है लगभग 600 AD की, 600 AD में अगस्टाइन मिशनरीज आई। जब अगस्टाइन मिशनरीज आई, अगस्टाइन एक सेंट हुआ करते थे, क्रिश्चियन सेंट, और जब वो आए तो अपने साथ कुछ ईसाई या क्रिश्चियन टेक्स्ट लेकर आए थे जो कि लैटिन, ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज में लिखे हुए थे। जब ये इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड के लोगों को इन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू कर दिया, और जब लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होने लगे
तो जाहिर सी बात है, जैसे आज ही अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरा धर्म एडॉप्ट करता है अपना धर्म छोड़कर, तो उसे उस धर्म की कुछ मूलभूत जो टेक्स्ट होते हैं या जो ग्रंथ हैं उनको सीखना होगा, पढ़ना होगा। इसीलिए जब मिशनरीज यूके या इंग्लैंड में आई तो अपने साथ जो टेक्स्ट लेकर आई थी वो लैटिन लैंग्वेज में थे, ग्रीक लैंग्वेज में भी थे, हिब्रू लैंग्वेज में भी थे। और जब ब्रिटेन के लोग वहां पर क्रिश्चियनिटी एडॉप्ट कर लिए, अपना लिए क्रिश्चियनिटी, तो इन लैंग्वेजेस में जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनको भी सीखने की होड़ मच गई या सीखने की इच्छा हुई। और जब सीखेंगे कब, जब इन सारी लैंग्वेज को पता होगा, ये सारी लैंग्वेजेस जब पता होंगी तभी उस टेक्स्ट को पढ़ पाएंगे और अपने धर्म की, नए अपनाए गए धर्म की सारी बातें जान पाएंगे। क्योंकि लैटिन जो है, लैटिन लैंग्वेज ये दोबारा यहाँ पर आई है इंग्लैंड में, इसीलिए इसका जो परसेंटेज है 29%, एक बहुत बड़ा परसेंट होता है किसी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। तो ये इसीलिए इतना अधिक है क्योंकि लैटिन लैंग्वेज कई बार करके यूके या ब्रिटेन में पहुंची है। यहाँ भी हम देखते हैं जब क्रिश्चियनिटी लोग अपना रहे थे तो इन सभी ग्रंथों को पढ़ने लगे। उसके अलावा एक चीज तब उस समय क्या था कि जो लैटिन लैंग्वेज थी इसकी एक प्रभुता थी या महत्ता थी, हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति लैटिन जानता था उसको एक तरह से लिटरेट कंसीडर किया जाता था, मतलब उसको पढ़ा लिखा अच्छा माना जाता था। इसलिए लैटिन लैंग्वेज की वहां पर ब्रिटेन में सीखने के लिए होड़ सी मच गई या लोग जल्दी से जल्दी लैटिन लैंग्वेज सीखना चाहते थे। और जब लैटिन लैंग्वेज सीखना चाहते थे इसीलिए वहां इंग्लिश में लैटिन लैंग्वेज का परसेंटेज थोड़ा अधिक है। आगे अगर देखें तो वाइकिंग्स इन्वेजन, अगला जो टाइमलाइन है वो वाइकिंग्स इन्वेजन हुआ लगभग 7th सेंचुरी एडी में। 7th से 11th सेंचुरी एडी तक वाइकिंग्स जो है रहे ब्रिटेन में। और वाइकिंग्स जो आए थे वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से आए थे। स्कैंडिनेवियन अगर हम कहें तो जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की कंट्रीज आती हैं, ये इनको हम कह सकते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये यहाँ के लोग जब यहाँ पर अटैक किए, जब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में अटैक किए तो पहले की जैसे जैसे रोमन जब आए थे, रोमन इन्वेजन किए थे तो लैटिन लैंग्वेज लेकर आए थे। उसके बाद जब जर्मेनिक लोग इन्वेजन किए, आक्रमण किए किस पर, यूके पर, तो वे अपने साथ जर्मेनिक या और डच लैंग्वेज भी लेकर आए थे। ठीक उसी प्रकार जब नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आक्रमण किए यूनाइटेड किंगडम में, तो अपने साथ अपनी अपनी लैंग्वेजेस लेकर आए थे। आगे अगर देखें तो इन्वेजन हुआ वाइकिंग्स का। वाइकिंग्स एक बहुत ही बर्बर जनजाति हम कह सकते हैं थी। वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से आई थी। स्कैंडिनेवियन कंट्री इन कंट्रियों को कहते हैं नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की जो कंट्रीज थी उनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। जब इन्होंने मिलकर यूके यानी ब्रिटेन पर आक्रमण किया तो ये भी अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेकर आए थे। और इनकी लैंग्वेज क्या थी, बात करें अगर इनकी लैंग्वेज की, तो इनकी लैंग्वेज थी ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज। ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज जो थी ये एक मिली जुली लैंग्वेज को कहते हैं जो कि लैटिन स्पेनिश और फ्रेंच लैंग्वेज से मिली हुई थी, हम कह सकते हैं। और इसके पहले अगर वहां देखें यूनाइटेड किंगडम में तो जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो ओल्ड इंग्लिश थी।
या इसी को हम क्या कहते हैं, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज भी कहते हैं। जब ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज मिली आपस में तो एक नई लैंग्वेज का जन्म हुआ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो थी ये एंजल्स जनजाति, जो हम जानते हैं कि जर्मनी के इन्वेजन में जब 3 जनजातियां आई थी, एंजल्स, ज्यूइट्स और सैक्सन, तो उनमें एंजल्स की मेजॉरिटी होने के कारण इंग्लिश नाम रखा गया। यही जो हुआ बाद में आफ्टर द टाइम इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंग्लिश एंड आफ्टर इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंग्लिश। तो ऐसे ही इंग्लिश शब्द का जो जन्म हुआ या इंग्लिश शब्द का जो विकास हुआ वो इंग्लिश से हुआ, इंग्लिश से बना इंग्लिश शब्द और इंग्लिश से बना इंग्लिश शब्द। इसी इंग्लिश के नाम पर ही इसको हम इंग्लैंड कहते हैं। लेकिन जब इंग्लिश का ही विकास धीरे धीरे हुआ तो इंग्लैंड का विकास भी हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ। जब इंग्लिश को कहा जाता था इंग्लिश को, तो इस एरिया को जिसे आज हम यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कहते हैं उसको एंजल्स लैंड कहते थे। और जब इंग्लिश कहा जाने लगा तो इसको हम एंग्ला लैंड कहने लगे। और जब इसको एंग्ला लैंड से जब इंग्लिश बना तो इसी को हम इंग्लैंड कहने लगे। तो एंजल्स लैंड से एंग्ला लैंड और एंग्ला लैंड से बना इंग्लैंड शब्द, जो कि जहां पर इंग्लिश भाषा का डेवलपमेंट हुआ था। अब अगर बात करें वाइकिंग्स की, तो वाइकिंग्स जो थे वो लैटिन, स्पेनिश एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस को लेकर आए थे। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में। तो इनका भी परसेंटेज इस लैंग्वेज में बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हम देखें कि वाइकिंग्स इन्वेजन के बाद जो अंग्रेजी भाषा को नए शब्द मिले या नए वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में आए वो कौन कौन से थे, देख सकते हैं यहाँ पर। एग, दे, गेट, स्काई, स्ट्रीट, ला, ब्रेड, फॉग, विंडो, हस्बैंड, स्लाटर, लंप इत्यादि। अगर हम बात करें डेज नेम की तो उसी समय डेज नेम भी जो है बने, या डेज नेम दिनों के नाम भी इन्हीं लैंग्वेजेस से बने हुए हैं, क्योंकि जो नॉर्स लोग थे या जो नॉर्स लैंग्वेज थी उनमें एक देवता थे ट्यू थे, और इन्हीं के नाम पर ही बना ट्यूसडे जो थे वो ट्यू देवता के नाम पर बना। और अगर हम बात करें वेडनेसडे की तो ये वोडेन देवता के नाम पर वेडनेसडे कहा गया, जो कि एक नॉर्स गॉड थे या नॉर्स देवता थे। और इसी तरह अगर हम थर्सडे को देखें तो एक देवता थे थॉर देवता या थॉर गॉड, उनके नाम पर ही थर्सडे बना। इसी तरह लगभग सभी दिनों के नाम जो हैं, जैसे अगर हम हिंदी में बात करें सोमवार, मंगलवार, रविवार और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसी तरह अगर हम देखें तो रवि मतलब सूर्य होता है, यानी एक देवता के नाम पर बना हुआ है हिंदी के नाम। सोम मतलब भी एक देवता है, चंद्रमा जिनको हम कह सकते हैं। इसी तरह सभी दिनों के नाम जो है देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। और ये देवता जो इंग्लिश का डेज है वो एक नॉर्स गॉड्स होते थे या गॉड होते थे, देवता। तो इन्हीं के साथ हम बात करें वाइकिंग्स इन्वेजन में एक लैंग्वेज थी फ्रेंच लैंग्वेज भी आई थी। और जब फ्रेंच लैंग्वेज आई थी तो जाहिर सी बात है कि उनके कुछ शब्द भी इंग्लिश में शामिल हुए होंगे। और वे शब्द कौन कौन से हैं, क्योंकि फ्रेंच लोग जो थे वे खाने पीने के शौकीन हुआ करते थे, इसीलिए फ्रेंच लैंग्वेज से खाने पीने के शब्द जो हैं वो इंग्लिश में एडॉप्ट कर लिए गए, इंग्लिश में ले लिए गए। खाने पीने के शब्द वो भी बीफ, पॉट, बील, शेफ, केमिस्ट, प्रिजन, जस्टिस, मैरिज, पार्लियामेंट, डैमेज, जूरी, वर्जिन, ड्रैगन, जज, म्यूजिक इत्यादि etc एक्सेट्रा हम कह सकते हैं।
उसके बाद अगर हम देखें टाइमलाइन में, तो वाइकिंग्स इन्वेजन जो कि हुआ था 7th या 8th सेंचुरी एडी से, और जो वाइकिंग्स थे वो 11th या 12th सेंचुरी एडी तक वहां पर एग्जिस्ट किए इंग्लैंड में। और उसके बाद आक्रमण हुआ या अटैक हुआ किसका, इन्वेजन हुआ नॉर्मन्स का। नॉर्मन बेसिकली फ्रेंच लोग थे, यानी वो फ्रांस से आए थे, फ्रेंच से आए थे। फ्रांस कंट्री यहाँ है, आप देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पड़ोसी कह सकते हैं कि फ्रेंच लोग जब अटैक किए किस पर, यूनाइटेड किंगडम पर, तो जैसे हमने बताया था कि जब कोई एक देश या कोई एक जाति, समुदाय, वर्ग विशेष किसी एक अदर कंट्री पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उनके साथ उनकी जो फंडामेंटल चीजें होती हैं वो चली जाती हैं, और वहां जाकर कुछ वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं, और कुछ जहां जाते हैं वे लोग भी इस लैंग्वेज का ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी तरह सेम अगर हम बात करें, तो जैसे सभी जगह से आक्रमण अभी तक ब्रिटेन में हो रहे थे, तो उनके शब्द जो हैं, उनकी लैंग्वेजेस के शब्द इंग्लिश में आ गए। उसी तरह जब फ्रेंच लोगों ने आक्रमण किया यूनाइटेड किंगडम पर, तो फ्रेंच वर्ड्स भी इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हो गए। और हमने अभी बताया कि कौन कौन से शब्द जो हैं फ्रेंच वर्ड्स शामिल हुए। क्योंकि फ्रेंच लोग खाने पीने के शौकीन थे, इसीलिए वहां से फ्रेंच वर्ड्स जो खाने पीने के वर्ड्स हैं उनको लिया गया। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वाइकिंग्स इन्वेजन के समय थोड़ी मात्रा में आई थी, लेकिन जब फ्रेंच इन्वेजन हुआ या नॉर्मन्स जब इन्वेजन आक्रमण किए, तो फ्रेंच लैंग्वेज एक बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में आई थी। जो नॉर्मन इन्वेजन हुआ, अगर हम इसकी बात करें, तो वह एक विलियम द कॉन्कर नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में हुआ। और चूंकि वाइकिंग्स भी एक क्या थे, बहुत ही बर्बर किस्म की जाति थी, जो एकदम निर्दयी, दयालु बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम क्रूर टाइप की जनजाति हुआ करती थी। और जब नॉर्मन्स इन्वेजन हुआ, जब नॉर्मन ने आक्रमण किया, तो वहां पहले से ही वाइकिंग्स ट्राइब्स थी, और इसीलिए नॉर्मन्स को क्या बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फाइनली दे बिकम वन, वे जीत गए। और वहां पर जब जीत गए, तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन पर कब्जा कर लिए, आधिपत्य स्थापित कर लिए, और वहां पर एग्जिस्ट किए। कब तक हम कह सकते हैं, काफी लंबे समय तक वहां पर एग्जिस्ट किए, लगभग 15th सेंचुरी, लगभग 12th सेंचुरी तक वहां पर एग्जिस्ट किए नॉर्मन्स इन्वेजन। और जब आगे बात करें अगर, तो अगला पड़ाव या अगला चरण आया इंग्लिश के डेवलपमेंट का, इंग्लिश लैंग्वेज का। जब एक समय आया कि क्या रिनाइंस मिक्सिंग हुआ, या इसी को हम एक्सप्लोरेशन कह देते हैं, एक्सप्लोरेशन हुआ, वो भी कब हुआ, 14th सेंचुरी एडी में। एक्सप्लोरेशन कहने का मतलब कि उसी समय, अगर हम इतिहास में जाएं थोड़ा, तो उसी समय पानी वाली जहाजों का या वाटर शिप्स का डेवलपमेंट हो रहा था, या उनकी इन्वेंशन हो रही थी। और जब इन्वेंशन हो गई, तो क्या हुआ कि सभी देश एक दूसरे देश से जुड़ने लगे जल मार्ग के माध्यम से। इसी तरह जब एक्सप्लोरेशन हुआ सभी देशों का एक दूसरे देश से, तो उस समय क्या हुआ कि सभी लैंग्वेजेस, ज्यादातर जहां गए वहां की लैंग्वेजेस एक दूसरे से मिलने लगी। और जब मिलने लगी, तो इसी तरह सभी लैंग्वेजेस में कुछ शब्द अदर लैंग्वेजेस के भी आ गए। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो जब ब्रिटेन के लोग जब अमेरिका या यूएस से मिले, तो जब यूएस से मिले, तो वहां के कुछ शब्द जैसे टोबैको हो गया, पोटैटो हो गया, इन सभी शब्दों को इंग्लिश में ब्रिटेन वालों ने या यूके के लोगों ने अपने लैंग्वेज में अडॉप्ट कर लिया। इसके पहले ये लोग टोबैको और पोटैटो जैसे शब्दों से बिल्कुल पूरी तरह अनजान थे। और उसके अलावा
जब ये लोग जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां के उन्होंने एक शब्द को या एक से अधिक कई शब्दों को भी अडॉप्ट किया, लेकिन उनमें से एक है कंगारू शब्द को। जब कंगारू शब्द को अडॉप्ट किया, इसके पहले इंग्लिश में कंगारू जैसे शब्द नहीं होते थे, लेकिन जब वहां गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वहां से अडॉप्ट किए। इसी तरह कुछ भारतीय वर्ड्स भी हैं, आगे हम बात करेंगे, देखेंगे। और जब एक्सप्लोरेशन हो रहा था तो उसी समय जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन था, तो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सुधार हुआ। सुधार कैसे हुआ कि जैसे कुछ शब्द इंग्लिश में अभी तक, जैसे हाउस है, आज हम जिसको हाउस पढ़ते हैं, वो पहले लिखा जाता था हुस। तो जब एक्सप्लोरेशन हुआ, एक देश के लोग दूसरे देशों में जब जाने लगे, वहां की चीजों को सीखने लगे, तो जो लॉन्ग वॉवेल है उसको छोटा कर दिया गया। अगर हम इसको पढ़े हुस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसको पढ़ेंगे हाउस कर दिया गया, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी सुधार हुआ। जैसे पहले ग्रुप को बोला जाता था ग्रुप, तो ये सुधार हुआ, या इसमें सुधार हुए तो ये ग्रुप बना। इसी तरह मीस होता था, जिसको आज हम माइस कहते हैं, जो कि माउस का प्लूरल वर्ड है। इसी तरह ऐसे कई सारे शब्दों में सुधार हुआ प्रोनाउंसिएशन में। उसके बाद अगला स्टेज आया जब 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, खोज हुई प्रिंटिंग प्रेस की, छापे खाने की खोज। 1476 में हम कह सकते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस का किसी भी लैंग्वेज में के विकास में काफी अहम योगदान रहा, क्योंकि अभी तक जो लैंग्वेज सिर्फ बोलचाल के माध्यम से एक दूसरे तक आदान प्रदान होता था, अब वो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से रिटन फॉर्म में भी एक लोग से दूसरे लोग तक पहुंचने लगी। और वो क्या थी कि ज्यादा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा हुआ, या काफी अधिक मात्रा में डेवलपमेंट हुआ। किसका हुआ? इंग्लिश लैंग्वेज का। क्योंकि इसी जब से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, कई सारे टेक्स्ट लिखे गए, कई सारे ग्रंथ लिखे गए, नॉवेल्स लिखे गए, स्टोरीज लिखी गई, बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। क्योंकि इसी समय अगर हम देखें, विलियम शेक्सपियर एग्जिस्ट किया करते थे 1590 में। अगर हम बात करें इस दौर में, इस समय में 16th सेंचुरी एडी में विलियम शेक्सपियर हुआ करते थे, जिन्हें इंग्लिश का एक बहुत ही महान पोएट कहा जाता है या ऑथर कहा जाता है। तो उन्होंने कई सारे ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जो कि इंग्लिश का क्या था, एक इनिशियल स्टेज डेवलप हो रहा था, जो हम आज के समय में बोलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। अगर बात करें बाइबल की, जो बाइबल क्रिश्चियन की धार्मिक ग्रंथ है या रिलीजियस टेक्स्ट, बाइबल की अगर हम बात करें, तो प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ तो बाइबल का ट्रांसलेट हुआ, बाइबल ट्रांसलेटेड। अब ट्रांसलेट हो रहा है, किसमें हुआ? इंग्लिश में हुआ। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है, इसके पहले बाइबल किसी अदर लैंग्वेज में लिखी गई थी। जब अदर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो बाइबल जो है इनिशियली शुरुआत में लिखी गई थी लैटिन लैंग्वेज में, और अभी हमने बताया कि जब क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, तो वे बाइबल टेक्स्ट को लेकर आए थे, जो कि बाइबल के साथ ऐसे कई टेक्स्ट थे जिनको हमने बताया लैटिन, हिब्रू, ग्रीक लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे। उनमें से एक थी बाइबल, जो कि सबसे होली टेक्स्ट कही जाती है क्रिश्चियन की या ईसाई लोगों की, और वे लिखी गई थी लैटिन में, और लैटिन से ट्रांसलेटेड हुई लगभग इसी समय आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें, तो अगला समय आया
जब एक समय आया विश्व में जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार या कब्जा करने की बात सोचने लगा। इसी समय भारत पर भी कई विदेशी देशों ने आक्रमण किए। आक्रमण क्या, व्यापार के उद्देश्य से आए थे और वे यहाँ पर शासन करने लगे। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, या जब एम्पायर इंपोर्ट्स हुआ, इसी को हम कह सकते हैं कि जब कोलोनाइजेशन का या औपनिवेशीकरण का समय आया, तब भी इंग्लिश लैंग्वेज में काफी ज्यादा सुधार हुए। क्योंकि जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे तो वहां के कुछ शब्दों को अपने में लेंगे, और उसके अलावा इंग्लिश का जो विकास हुआ, जो आज हम इतना 50% लगभग देशों में हम इंग्लिश का विस्तार देखते हैं, ये इसी कोलोनाइजेशन के दौर में ही हुआ था। क्योंकि जब वे अंग्रेज लोग, इंग्लिश पीपुल वहां गए, तो उन्होंने वहां के लोगों को इंग्लिश या अंग्रेजी भाषा सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि वे क्या थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, और हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन का माध्यम ही क्या है, भाषा है। हमने शुरुआत में बताया डेफिनेशन। इस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम जिनको हम कहते हैं, वे क्या हुआ कि लगभग बहुत सारे देशों पर अपना आधिपत्य जमाने लगा या कब्जा करने लगा। इसी समय अमेरिका भी गुलाम हुआ ब्रिटेन का, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। इसी चरण में भारत भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। उसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप भी लगभग पूरी तरह से गुलाम हो चुका था। इसी जब से कॉलोनाइजेशन हुआ, औपनिवेशीकरण हुआ, तो भारत में भी अंग्रेजी भाषा आई थी। और भारत ही नहीं, विश्व के कई देशों में जहां जहां पर अंग्रेज गए थे व्यापार के उद्देश्य से या शासन करने के उद्देश्य से, वहां भी अंग्रेजी भाषा की पहुंच हुई। अगर हम देखें तो जब भारत में लोग आए थे, तो भारत की लैंग्वेजेस के भी शब्द अंग्रेजी भाषा में मिलाए गए या जोड़े गए या जुड़ गए। तो ये कौन कौन से शब्द हैं जो भारतीय भाषाओं के हैं, संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, और वे अंग्रेजी भाषा में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम देखें अवतार शब्द, अवतार शब्द जो है वो हिंदी का ही है, सभी को पता चल रहा है, और लेकिन ये आज इंग्लिश लैंग्वेज में भी पाया जाता है या है। बैंगल शब्द जो है, बैंगल जिसका अर्थ होता है चूड़ी, ये भी भारतीय भाषा हिंदी से बना हुआ है या लिया गया है। और बंगला शब्द जो है, बंगला जो एक बिल्डिंग के एस्पेक्ट में कहा जाता है, या इसका अर्थ भी क्या होता है, बंगला होता है। गुरु, गुरु शब्द जो है हिंदी संस्कृत से निकला हुआ है। पजामा, योगा, बाजार, शैम्पू, ये एक्सेट्रा वर्ड्स जो है, दीज आर एडॉप्टेड इन इंग्लिश बाय हिंदी और संस्कृत लैंग्वेजेस। अगर हम बात करें इसके बाद के चरण में, नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में हुआ ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। ग्लोबलाइजेशन जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। जब क्या हुआ कि सभी देश एक दूसरे देश से इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरह अधिक, आज के समय में देखते हैं ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। सभी देश एक विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जुड़ रहे हैं। आज इंटरनेट के दौर में सभी देश जो है अंग्रेजी या अदर लैंग्वेज को जो है इसका प्रसार बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ है। इसी बीच आज भी हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डेली क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। डेली ऐसे सैकड़ों कई सारे शब्द हैं वो बन रहे हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज में जोड़े जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये अंग्रेजी भाषा का इतिहास पर आज हमने चर्चा की। इसको अगर हम शुरुआत से एक बार फिर से देखने का प्रयास करें तो हमने आपको शुरुआत में इंग्लिश लैंग्वेज की डेफिनेशन या लैंग्वेज किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। फिर 600 BC के पहले या बिफोर द 600 BC इन द इंग्लैंड सेल्टिक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी या सेल्ट्स लोग एग्जिस्ट करते थे। रोमन, उसके बाद रोमन इन्वेजन हुआ लगभग 55 BC में,
और उसके बाद जो हुआ जर्मेनिक माइग्रेशन या जर्मेनिक इन्वेजन हुआ लगभग 450 एडी में, और उसके बाद वाइकिंग्स इन्वेजन हुआ लगभग 7th 8th सेंचुरी में, और उसके बाद नॉर्मन्स इन्वेजन हुआ जो कि फ्रेंच से आए थे 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक। उसके बाद आया एक्सप्लोरेशन का समय। एक्सप्लोरेशन के समय के बाद प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद आया कॉलोनाइजेशन का समय या उपनिवेशीकरण का समय आया, और उसके बाद हम देखते हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है। इस बीच अंग्रेजी भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन सी लैंग्वेजेस अंग्रेजी भाषा में मिली, और कौन कौन सी लैंग्वेज के कुछ स्पेशल शब्दों के बारे में हमने चर्चा की कि कौन कौन से शब्द जो है किस भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिए गए हैं। अगले वीडियो में अगर हम मिलेंगे क्लास में, अगर हम बात करें तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को हम सीखने की शुरुआत करेंगे 10th चैप्टर से। 10th चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल वन एग्जाम पर। और अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, जानकारी आपको इससे मिली हो, थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ जानकारी, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।